हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। मुहर्रम पर रांची में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, 1000 जवान होंगे तैनात, ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी। झारखंड में 6 जुलाई को मुहर्रम पर मनाया जाएगा। इसे लेकर राजधानी रांची में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन ने मुहर्रम पर सुरक्षा व्यवस्था में 1000 जवानों की तैनाती की है। रैपिड एक्शन फोर्स, रैपिड एक्शन पुलिस, इको टीम, टीयर गैस पार्टी, रंगीन पानी का टैंकर, वज्र वाहन और फायर ब्रिगेड को तैनात किया गया है। निगरानी के लिए ड्रोन और वीडियो कैमरे का भी इस्तेमाल होगा। उपद्रवियों पर कार्रवाई की जाएगी और सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। इधर मुहर्रम को लेकर शहर की यातायात व्यवस्था में भी आंशिक बदलाव किए गए हैं। विभिन्न अखाड़ों से निकलने वाले जुलूस के दौरान निजी व यात्री वाहनों का परिचालन सुबह 10 बजे से जुलूस के खत्म होने तक प्रभावित रहेगा। रामगढ़ के कर्मा खदान में अवैध खनन के दौरान चाल धंसने से 4 की मौत, 6 घायल। ग्रामीणों का मुआवजे के लिए हंगामा। झारखंड के रामगढ़ जिले के कूजू प्रक्षेत्र में सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड की कर्मा परियोजना की खुली खदान में शनिवार सुबह अवैध कोयला खनन के दौरान चाल धंसने से बड़ा हादसा हुआ। इस भयानक घटना में 4 ग्रामीणों की जान चली गई, जबकि 6 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। गुस्साए ग्रामीणों ने सीसीएल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शवों के साथ कर्मा परियोजना कार्यालय के सामने मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। हादसा सुबह करीब 7 बजे महुआ टुंगरी के पास सीसीएल की सुगिया खदान में हुआ। स्थानीय लोगों के अनुसार रोजाना की तरह कई ग्रामीण अवैध रूप से कोयला निकालने खदान में पहुंचे थे। इसी दौरान अचानक ऊपर से मलबा धंस गया, जिसके नीचे 12 लोग दब गए। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों और प्रशासन की मदद से मलबे में दबे लोगों को निकाला गया, लेकिन 4 की मौत हो चुकी थी। स्थानीय लोगों ने इस हादसे के लिए सीसीएल की लापरवाही और सुरक्षा कर्मियों की मिलीभगत को जिम्मेदार ठहराया है। एक घायल के परिजन ने बताया, सीसीएल ने खदान को खुला छोड़ दिया, जिसके कारण गरीब ग्रामीण जलावन और रोजगार के लिए कोयला निकालने जाते हैं। यदि खदान में बैरिकेडिंग और पर्याप्त सुरक्षा होती तो यह हादसा टल सकता था। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों और मजदूर संगठनों ने 3 शवों को कर्मा परियोजना कार्यालय के गेट पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारी सीसीएल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मृतकों के परिजनों के लिए 20 लाख रुपए और घायलों के लिए 5 लाख रुपए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। उन्होंने सीसीएल के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की भी मांग की। प्रदर्शन के कारण कार्यालय के बाहर तनाव का माहौल है और वहां भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। जमशेदपुर में अमूल के गोदाम में लगी भीषण आग, डेयरी प्रोडक्ट्स जलकर खाक। जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र अंतर्गत देवघर पंचायत के सिमुलडांगा स्थित अमूल के गोदाम में शनिवार की सुबह भीषण आग लग गई, जिससे लाखों का नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि आग लगने की घटना के करीब 1 घंटे के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। इस दौरान आग इतनी भयावह थी कि गोदाम से ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थीं, जिससे स्थानीय ग्रामीण में डर का माहौल था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग की लपटें इतनी तेज थीं कि जिससे कुछ ही देर में गोदाम में रखे सामान पूरी तरह जलकर राख में तब्दील हो गए। इससे स्थानीय ग्रामीण में डर का माहौल था। बताया जा रहा है कि गोदाम के कर्मचारियों ने आग लगने पर जरूरी दस्तावेज हटाने का प्रयास किया, लेकिन गोदाम में मौजूद लाखों के डेयरी उत्पाद, दूध, दही, लस्सी, बटर, घी, चीज जलकर बर्बाद हो गए। इधर आग लगने के बाद गोदाम के कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना प्रशासन के साथ ही अग्निशमन विभाग को दी, लेकिन घटना की सूचना के 1 घंटे के बाद पहुंची दमकल की गाड़ियों ने जब तक आग पर काबू पाया तब तक काफी सामान जलकर बर्बाद हो चुका था। वहीं आग पर काबू पाने के बाद आग लगने के स्पष्ट कारणों का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है। हालांकि घटना से हुए नुकसान का आकलन लगाया जा रहा है। साथ ही घटना के कारणों के जांच का आदेश भी दिया गया है। रांची के शिक्षण संस्थान में सीआईडी की छापेमारी, नौकरी के नाम पर ठगी की आशंका। राज्य अपराध अनुसंधान विभाग की टीम ने शनिवार को राजधानी रांची के चोटिया थाना क्षेत्र स्थित केतारी बागान घाट रोड पर छापा मारा। यह कार्रवाई पुष्पांजलि पैलेस नामक इमारत में संचालित एक कथित शिक्षण संस्थान में की गई, जहां किसी तरह का आधिकारिक बोर्ड तक नहीं लगा था। सीआईडी की कई गाड़ियों में सवार अधिकारी जब सुबह सुबह मौके पर पहुंचे तो संस्थान में मौजूद लड़के और लड़कियों में अफरा तफरी मच गए। सूत्रों के मुताबिक टीम ने मौके से 10 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है। प्रारंभिक जांच में यह मामला नौकरी दिलाने के नाम पर युवाओं से पैसे वसूलने का बताया जा रहा है।
मिली जानकारी के अनुसार सीआईडी की टीम सुबह 10 से अधिक वाहनों में सवार होकर संस्थान पहुंची। इसके बाद वहां मौजूद लड़के और लड़कियों के बीच हड़कंप मच गया। इस छापेमारी का स्पष्ट कारण अभी सामने नहीं आया है, लेकिन प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह संस्था राज्य के विभिन्न स्थानों से आए लड़के लड़कियों को नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे की ठगी करती थी। पहले रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में 25,000 रुपए लिए जाते थे। इसके अलावा उनसे मार्केटिंग का काम भी कराया जाता था, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं दी जाती थी। इन्हीं संदेहों के आधार पर यह छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान संस्था में कई लड़के लड़कियां मौजूद थे। इन सभी से नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की गई थी। ट्रेनिंग के नाम पर उनसे हजारों रुपए वसूले गए थे। इस पूरे मामले में सीआईडी ने 10 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है। जल्द बजेगी निकाय चुनाव की डुगडुगी। कल्याण विभाग ने सीएम के पास पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा। राज्य सरकार अब जल्द झारखंड में नगर निकायों का चुनाव कराएगी। सरकार के शीर्ष स्तर पर यह सैद्धांतिक सहमति बनी है। इसके बाद मुख्यमंत्री सोरेन के निर्देश पर अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष व सदस्य पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अगले सप्ताह आयोग के अध्यक्ष व सदस्य के एक पद पर नियुक्ति कर दी जाएगी। उम्मीद है कि राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष पद पर भी साथ साथ नियुक्ति होगी, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयुक्त के बिना निकायों का चुनाव संभव नहीं है। मतदाता सूची का प्रकाशन, वार्डों और बूथों का गठन, ईवीएम की उपलब्धता जैसी प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकेगी। इन नियुक्तियों के बाद राज्य में नगर निकायों के चुनाव की दिशा में सरकार तेजी से आगे बढ़ेगी। फिर बरसात बाद और दुर्गा पूजा से पूर्व राज्य में निकायों के चुनाव करा लेने की कोशिश है। जानकारों के अनुसार कतिपय संवैधानिक व वैधानिक कारणों से भी सरकार ने अब निकाय चुनाव को नहीं लटकाने का फैसला किया है। जनवरी 2016 में पूर्व पार्षद रोशनी खलको द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने राज्य सरकार को 4 महीने के अंदर निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया था। उस दिन मुख्य सचिव और नगर विकास सचिव खुद अदालत में उपस्थित होकर कोर्ट को 4 महीने के भीतर चुनाव कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन 4 महीने की तिथि 16 मई को ही समाप्त हो गई। अब हाईकोर्ट में निकाय चुनाव पर किसी भी दिन अगली सुनवाई हो सकती है। संभवतः इससे बचने के लिए राज्य सरकार ने पहले ही चुनाव कराने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। चुनाव नहीं कराने से अब तक झारखंड को लगभग 1600 करोड़ से अधिक की राशि केंद्र से अनुदान के रूप में प्राप्त नहीं हो सका है। पिछले दिनों रांची आई 16वीं वित्तीय आयोग की टीम ने भी स्पष्ट कर दिया था कि चुनाव नहीं कराने की स्थिति में यह राशि मिलना मुश्किल है। इसलिए भी राज्य सरकार अब निकाय चुनाव को टालकर झारखंड को केंद्रीय अनुदान से वंचित नहीं रखना चाह रहा है। मालूम है कि निकायों में केंद्रीय अनुदान के नहीं मिलने की वजह से कई योजनाएं लंबित हैं। साथ ही भविष्य की नई योजनाओं के कार्यान्वयन में भी बाधा उत्पन्न हो रही है। कोडरमा में यूकेजी के बच्चे को प्रिंसिपल ने बेरहमी से पीटा, कॉपी भीग जाने पर मासूम को दी सजा। कोडरमा जिले के असनाबाद स्थित साई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में एक 7 वर्षीय छात्र के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। यह घटना शुक्रवार की बताई जा रही है। परिजनों ने शनिवार को नवलशाही थाने में इसकी लिखित शिकायत दर्ज कराई। जानकारी के अनुसार यूकेजी कक्षा में पढ़ने वाले छात्र राजकुमार को स्कूल के प्रिंसिपल रितेश कुमार ने उस समय डांटा और मारा जब उसने अपनी नोट्स की कॉपी पानी में भिगो दी थी। परिजनों का आरोप है कि डंडे से की गई पिटाई के कारण बच्चे के शरीर पर गंभीर चोट के निशान हैं और त्वचा तक छिल गई है। छात्र के मामा भानु सिंह ने बताया कि वे शुक्रवार को अचानक स्कूल पहुंचे थे, जहां उन्हें घटना की जानकारी मिली। इसके बाद बच्चे को इलाज के लिए नवलशाही स्थित एक निजी क्लिनिक ले जाया गया। नवलशाही थाने के प्रभारी शशि भूषण कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और शिकायत के आधार पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच स्कूल के प्रिंसिपल रितेश कुमार ने घटना को लेकर अपनी गलती स्वीकार की है। उन्होंने कहा कि छात्र ने पिछले 6 महीने के नोट्स को नुकसान पहुंचा दिया था, जिससे आक्रोश में उन्होंने अनुचित कदम उठा लिया था। उन्होंने बच्चे के परिजनों से माफी भी मांगी है। देवघर श्रावणी मेले की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन और मंदिर प्रबंधन सक्रिय है। पंडा समाज के साथ हुई अहम बैठक। आगामी श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन और मंदिर प्रबंधन लगातार समन्वय स्थापित कर रहे हैं। इसी कड़ी में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने पंडा धर्मरक्षिणी सभा के वरिष्ठ सदस्यों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में मंदिर प्रांगण में सुलभ जलार्पण और श्रावणी मेले की व्यवस्थाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि श्रावणी मेले के दौरान रविवार और सोमवार को वीआईपी दर्शन या शीघ्र दर्शनम कूप के माध्यम से दर्शन की अनुमति नहीं होगी। उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने बताया कि सावन माह में अर्घा सिस्टम के माध्यम से ही श्रद्धालुओं को जलाभिषेक कराया जाएगा। वहीं भादो माह में स्पर्श दर्शन की अनुमति होगी या अर्घा सिस्टम ही लागू रहेगा, इस पर बाद में विचार विमर्श किया जाएगा।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वीवीआईपी पूजा पर सावन के दौरान रोक रहेगी, जिसके लिए कैबिनेट को सूचित कर दिया गया है। बता दें कि 11 जुलाई से शुरू होने वाले श्रावणी मेले की तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। राज्य के पर्यटन मंत्री और सरकार ने 5 जुलाई तक सभी तैयारियां पूरी करने की अंतिम तिथि निर्धारित की थी। इस निर्देश के अनुपालन में जिला प्रशासन सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। जिला प्रशासन और मंदिर प्रबंधन की संयुक्त कोशिशों से श्रावणी मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की योजना है। पंडा समाज के सहयोग और सरकार के दिशा निर्देशों के साथ प्रशासन मेले को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। मुहर्रम 2025 को लेकर पुलिस की कड़ी सुरक्षा। रांची में निकाला गया फ्लैग मार्च, बोकारो में मॉक ड्रिल। मुहर्रम के पावन पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए रांची और बोकारो पुलिस ने कमर कस ली है। दोनों शहरों में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए फ्लैग मार्च, मॉक ड्रिल, ड्रोन निगरानी और व्यापक पुलिस बल की तैनाती की गई है। संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी कैमरों के जरिए कड़ी नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। मुहर्रम के मद्देनजर रांची पुलिस ने शनिवार को शहर के प्रमुख संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला। 10 जुलाई को होगी कांग्रेस विधायकों की बैठक, प्रदेश प्रभारी के राजू होंगे शामिल। झारखंड प्रदेश के कांग्रेस विधायकों की बैठक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में 10 जुलाई को होने वाली है। इस बात की जानकारी कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने दी। उन्होंने बताया, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में 10 जुलाई को शाम 4 बजे से आहूत बैठक में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। बैठक में संगठन सृजन के तहत विधायकों द्वारा किए गए दौरे, कार्यकर्ताओं की समस्याओं और उसके निराकरण की दिशा में उठाए गए कदमों, कार्यकर्ताओं के साथ बेहतर समन्वय बनाने और उसे मजबूत करने की दिशा में भविष्य की योजनाओं सहित विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। उन्होंने आगे बताया, इसके पहले पूर्व से चले आ रहे जनता दरबार की कड़ी में 7 जुलाई को 11 बजे से कांग्रेस भवन में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर जनता दरबार में जन समस्याओं को सुनेंगे। आम नागरिकों सहित कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी समस्याओं को इसमें रख सकते हैं। पूर्व में मंत्रियों द्वारा आयोजित जनता दरबार में आई सैकड़ों समस्याओं का निराकरण किया जा चुका है तथा कई निराकरण की दिशा में प्रक्रियागत हैं। हजारीबाग डीसी ने एफसीआई गोदाम का किया औचक निरीक्षण, व्यवस्थाओं की समीक्षा कर बेहतर रखरखाव और पारदर्शिता के दिए निर्देश। हजारीबाग जिले के उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने आज 5 जुलाई को भारतीय खाद्य निगम गोदाम का औचक निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का गहन अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने न सिर्फ गोदाम में रखे खाद्यान्नों की गुणवत्ता का जायजा लिया, बल्कि बारिश के मौसम में सुरक्षा और रखरखाव की तैयारियों को लेकर भी विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि खाद्यान्न की गुणवत्ता और संरक्षा में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गोदाम की संरचनात्मक स्थिति, साफ सफाई, चूहों से सुरक्षा, नमी से बचाव के उपाय, अग्निशमन यंत्र, अलार्म सिस्टम की कार्यक्षमता, हर पहलू की बारीकी से जांच की गई। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कीटनाशकों के प्रभावी छिड़काव और एफएसएसएआई मानकों के अनुसार खाद्यान्न भंडारण की भी सख्त हिदायत दी। साथ ही उन्होंने निर्देशित किया कि जन वितरण योजना से जुड़ी सभी जानकारी गोदाम परिसर में प्रमुखता से प्रदर्शित की जाए ताकि लाभुकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। निरीक्षण के अंत में उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि खाद्यान्न भंडारण पूरी पारदर्शिता और मानकों के अनुरूप हो, जिससे जनता तक समय पर और गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न पहुंचे। इस निरीक्षण में जिला आपूर्ति पदाधिकारी सहित एफसीआई के अधिकारी भी उपस्थित रहे। जगन्नाथपुर रथ यात्रा मेले में फूड सेफ्टी विभाग ने चलाया जांच अभियान, खतरनाक रंग से बनी मिठाई और छोले कराए नष्ट। राजधानी के धुर्वा में रथ यात्रा मेला के दौरान धड़ल्ले से मिठाई, चाट और पकौड़ा बिक रहे थे। इस दौरान फूड सेफ्टी विभाग द्वारा सामानों की कोई जांच नहीं की गई। इसको लेकर ईटीवी भारत ने प्रमुखता से खबर प्रकाशित की, जिसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी सदर रांची के आदेश पर अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सिद्धेश्वर बास्के के मार्गदर्शन में फूड सेफ्टी विभाग ने धुर्वा स्थित रथ यात्रा मेला में बिक रही मिठाइयों, चाट और पकौड़ों की गुणवत्ता की जांच की। रांची के फूड सेफ्टी अधिकारी सुबीर रंजन ने बताया कि धुर्वा के जगन्नाथपुर मेला स्थित मिठाई और फूड स्टॉल से कुल 96 खाद्य पदार्थों की सैंपल लेकर मौके पर ही मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब से ऑन स्पॉट जांच की गई। जांच के क्रम में एक मिठाई दुकान से खाद्य रंग से बनी 24 किलो मिठाई पाई गई, जिसे तुरंत नष्ट कराते हुए दुकानदार को चेतावनी दी गई। सुबीर रंजन ने बताया कि चाट की 3 स्टॉल से कुल 7 किलो छोला में जांच के दौरान अखाद्य रंग पाए जाने के कारण नष्ट कराया गया। साथ ही सभी दुकानदारों को गुणवत्ता युक्त खाद्य सामग्री बेचने और खाद्य प्रतिष्ठान में साफ सफाई रखने का निर्देश दिया गया। जांच अभियान में मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब से कीर्ति नंदा, जूनियर एनालिस्ट चंदन खरवार, सुधांशु रंजन, अटेंडेंट खाद्य सुरक्षा कार्यालय रांची से शिवनंदन यादव, सजल श्रीवास्तव और मधुसूदन दास शामिल थे।
मुहर्रम से पहले झारखंड की सड़कों पर पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। मुहर्रम से पहले झारखंड के सभी जिलों में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। जिला मुख्यालय के अलावा अलग अलग अनुमंडलों और प्रखंड मुख्यालयों में भी पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। राजधानी रांची में सिटी एसपी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान सीसीआर एएसपी, कोतवाली डीएसपी, सिटी डीएसपी सहित रांची के कई थाना प्रभारी भी मौजूद रहे। झारखंड पुलिस ने कहा है कि मुहर्रम के दौरान शांति व्यवस्था कायम रखें। सभी समुदाय के लोगों को सुरक्षा का विश्वास दिलाने के लिए पुलिस ने सभी जिलों और प्रखंडों में फ्लैग मार्च किया है। मुहर्रम पर्व सौहार्दपूर्ण वातावरण में और भाईचारे के साथ मनाएं। ये पर्व आदर्श और सच्चाई के साथ इंसाफ और मानवता की रक्षा का संदेश देता है, शुद्धता का प्रतीक है। पुलिस ने कहा है कि ये पर्व इंसानियत के लिए प्रेरणा है, इसलिए मिलजुल कर रहना चाहिए। मुहर्रम के दौरान किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दें। अगर कोई अफवाह फैलाने की कोशिश करता है तो उसकी जानकारी पुलिस को ऑनलाइन या ऑफलाइन दें। अपने नज़दीकी थाने को इसकी जानकारी दें। पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसी ने किसी भी तरह से शांति भंग करने की कोशिश की तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। उसके खिलाफ नियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और प्रशासन की नज़र हर किसी पर है। सोशल मीडिया से लेकर उपद्रवी तत्वों तक की पुलिस निगरानी कर रही है। फ्लैग मार्च में वरीय पुलिस पदाधिकारियों के साथ साथ सशस्त्र जवान भी शामिल हुए। झारखंड सीआईडी को बड़ी कामयाबी, चीनी साइबर क्रिमिनल्स के साथ भारतीय एजेंट्स गिरफ्तार। सीआईडी की साइबर क्राइम ब्रांच के पहली बार एक साथ 7 साइबर क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सभी साइबर अपराधी चीनी साइबर क्रिमिनल्स के भारतीय एजेंट हैं। ये सभी झारखंड में रहकर चीनी साइबर क्रिमिनल्स के लिए काम करते थे। सीआईडी की ओर से जारी प्रेस रिलीज में बताया गया है कि साइबर क्राइम ब्रांच को अपनी टेक्निकल टीम के जरिए सूचना मिली थी कि रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के ओलिव गार्डन होटल में संगठित साइबर अपराधियों का एक गुट जमा हुआ है। ये गिरोह नीलेश घोटाला और डिजिटल अरेस्ट जैसी धोखाधड़ी की गतिविधियों में संलिप्त है। सूचना के आधार पर साइबर क्राइम ब्रांच की ओर से होटल में अचानक छापेमारी की गई, जहां से एक साथ 7 साइबर अपराधी पकड़े गए। गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से 12 मोबाइल, 11 लैपटॉप, 14 एटीएम, चेकबुक के साथ ही व्हाट्सएप और टेलीग्राम के 60 से अधिक चैट बरामद किए गए हैं। सीआईडी की साइबर क्राइम ब्रांच ने जानकारी दी है कि गिरफ्तार किए गए सभी साइबर अपराधी चीनी साइबर क्रिमिनल्स के भारतीय एजेंट हैं। सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच के मुताबिक गिरफ्तार किए गए साइबर अपराधी देश के अलग अलग हिस्सों से चीनी साइबर क्रिमिनल्स को म्यूल बैंक खातों की सप्लाई करते थे। गिरफ्तार किए गए साइबर अपराधियों में एक स्पेशल एजेंट भी शामिल है। स्पेशल एजेंट चीनी मिलना, ड्रैगन पे, सुपर पे, मैंगो पे इंडिया के लिए काम कर रहा था। गिरफ्तार चीनी एजेंट के बैंक खातों के लिंक विभिन्न राज्यों में दर्ज निवेश घोटाले और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों से मिले हैं, जिनकी रिपोर्ट एनसीपीआर पोर्टल पर दर्ज है। अब तक जांच में 60 म्यूल बैंक खाता स्टेटमेंट प्राप्त हुए हैं। इस गिरोह के खिलाफ देश भर में कुल 68 शिकायतें दर्ज हैं। केसी वेणुगोपाल से मिले इरफान अंसारी संगठन के कार्यों से अवगत कराया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने नई दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की, उन्हें राज्य के हालात से अवगत कराया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस की स्थिति, संगठनात्मक मजबूती के लिए किए जा रहे प्रयास व सरकार द्वारा संचालित योजनाओं पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य विभाग की उपलब्धियों के बारे में बताया। मंत्री अंसारी ने कहा कि राज्य में 6 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 4000 करोड़ रुपए की लागत से मेडिको सिटी का निर्माण भी जल्द शुरू कराने की तैयारी है। रिम्स 2 का निर्माण भी जल्द शुरू कर दिया जाएगा। श्री वेणुगोपाल ने झारखंड के अन्य कांग्रेस मंत्रियों के कार्यों के बारे में पूछा तो इस पर मंत्री अंसारी ने कहा कि सभी मंत्री पूरी सक्रियता से कार्य कर रहे हैं। मंत्री जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं भी सुन रहे हैं। कार्यकर्ताओं के बीच सरकार और संगठन को लेकर उत्साह है। मौके पर बरही के पूर्व विधायक उमाशंकर अकेला भी थे। इरफान अंसारी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव को पासमंदा, बुनकर और अल्पसंख्यक महासम्मेलन में शामिल होने का न्योता भी दिया। इस पर श्री वेणुगोपाल ने सहमति जताई। कल नवाड़ी में विधायक जयराम अपने वेतन के पैसे से विद्यार्थियों को देंगे पुरस्कार। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम के प्रमुख और डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो 7 जुलाई को अपने विधानसभा क्षेत्र के मैट्रिक और इंटर के टॉप 10 विद्यार्थियों के बीच पुरस्कार बांटेंगे। इस पर वे अपने 3 महीने के वेतन की 75% राशि खर्च करेंगे। नवाड़ी स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। जयराम महतो ने मैट्रिक और इंटर के तीनों संकाय साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के विद्यार्थियों की सूची जारी कर दी है। मैट्रिक में जिन 10 बच्चों के नाम सूचीबद्ध किए गए हैं उनमें स्वीटी, कुमकुम, सूरज, बलराम, लक्ष्मी, तेजस्वी, सृष्टि, बरखा और नीतू शामिल है। वहीं इंटरमीडिएट कला संकाय में प्रिया, अनीशा, रानी, अंजलि, सागर, कृति, प्रियंका, अनन्या, पुष्पा, अंजलि, रुखसार, कॉमर्स में दिव्यांशी, रानी, स्नेहा, सुजाता, प्रियांशी, काजल, करिश्मा, रिया, संगीता, ऋतु और साइंस में शुभम, अभिसार, अंशु, निशांत, विवेक, अनुज, मो, ओवेस, सुजीत, साक्षी और सीमा के नाम शामिल है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी विद्यार्थी को जारी सूची से अधिक अंक मिले हैं तो वे जरूर सूचना दें। इसके लिए यह जरूरी है कि वे डुमी विधानसभा क्षेत्र के किसी स्कूल व कॉलेज के छात्र रहे हों। गौरतलब है कि झारखंड में यह पहला मौका है जब कोई जनप्रतिनिधि अपने वेतन के पैसे से अपने निर्वाचन क्षेत्र के मेधावी बच्चों के बीच पुरस्कार बांटने जा रहे हैं।
झारखंड के इस जिले में मुहर्रम पर रहेगा ड्राई डे, शराब दुकानें रहेंगी बंद, अवैध शराब बिक्री पर रोक के लिए रेड का आदेश। मुहर्रम 2025 के अवसर पर 6 जुलाई को रांची जिले में ड्राई डे घोषित किया गया है। सहायक उत्पाद आयुक्त द्वारा शुष्क दिवस पर रांची जिले की सभी प्रकार की खुदरा उत्पाद दुकानें, बार और क्लब सहित थोक बिक्री परिसर, सभी देशी विदेशी शराब की विनिर्माणशाला तथा सभी प्रकार की उत्पाद अनुज्ञप्ति परिसर बंद रखने का आदेश दिया गया है। अवैध शराब बिक्री पर रोक सुनिश्चित करने के लिए सघन गश्ती और छापामारी का आदेश दिया गया है। सहायक उत्पाद आयुक्त द्वारा ड्राई डे 6 जुलाई 2025 पर किसी भी प्रकार से शराब की बिक्री एवं आपूर्ति पर प्रतिबंध से सभी अनुज्ञाधारियों को अवगत कराने एवं बंद रखने के आदेश का सख्ती से अनुपालन का आदेश दिया गया है। सहायक उत्पाद आयुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में खुदरा दुकानों को सीलबंद करने के साथ कड़ी निगरानी एवं सतर्कता रखते हुए सघन गश्ती एवं छापामारी कर अवैध शराब बिक्री पर रोक सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की अहम बैठक की तैयारियां शुरू, डीसी ने अफसरों को दिए निर्देश। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक 10 जुलाई 2025 को रांची में आयोजित होने जा रही है। इस महत्वपूर्ण बैठक के सफल संचालन के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। शनिवार को रांची के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त ने सभी कोषांगों के वरीय पदाधिकारियों को कार्य एवं दायित्व निर्वहन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त ने पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक के सफल आयोजन के लिए जिला स्तर पर गठित विभिन्न कोषांगों के वरीय पदाधिकारियों को उनके कार्यों और दायित्वों के निर्वहन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सभी कोषांगों को अभी से कार्य शुरू करने का निर्देश देते हुए कहा कि इस बैठक का आयोजन रांची के लिए गौरव की बात है। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सभी कोषांग अपने अपने क्षेत्रों में समन्वय बनाकर कार्य करें, सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, आतिथ्य, आवास, परिवहन और अन्य सभी व्यवस्थाओं को समयबद्ध और व्यवस्थित रूप से पूरा करने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करें। इसके साथ ही उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को नियमित समीक्षा और प्रगति की निगरानी करने के लिए कहा ताकि किसी भी स्तर पर कोई कमी नहीं रहे। उपायुक्त ने सभी कोषांगों से आपसी तालमेल और समयबद्ध कार्य निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा ताकि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की अहम बैठक का सफल आयोजन हो सके। गुमला में ब्राउन शुगर के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। गुमला पुलिस ने मादक पदार्थों की बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान में शनिवार को बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने घाघरा थाना क्षेत्र से 25 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में 26 वर्षीय पुनीत आशीषन टोपो, 28 वर्षीय जगदीश उराव उर्फ मन्नू और 36 वर्षीय विनय कुमार शामिल हैं। गुमला एसपी के निर्देश पर गठित विशेष छापेमारी दल ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि गढ़वा से 2 व्यक्ति बाइक पर सवार होकर ब्राउन शुगर लेकर घाघरा की ओर आ रहे हैं। इसके बाद गुमला एसडीपीओ के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने देवकी बाबा धाम के पास वाहन चेकिंग शुरू की। चेकिंग के दौरान एक केटीएम बाइक पर सवार 2 व्यक्ति और रॉयल एनफील्ड बाइक पर सवार 1 व्यक्ति पुलिस को देखकर बाइक घुमाकर भागने लगे। पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए उनका पीछा कर नेतरहाट रोड पर देवकी गांव जाने वाले रास्ते के पास तीनों को दबोच लिया। तलाशी लेने पर पुनीत आशीषन टोपो के पास से 15 ग्राम ब्राउन शुगर, जगदीश उराव उर्फ मन्नू के पास से 5 ग्राम ब्राउन शुगर और विनय कुमार के पास से 5 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया। पुलिस ने उनके पास से एक आईफोन, 2 मोबाइल और 2 बाइक जब्त की हैं। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार पुनीत आशीषन टोपो का आपराधिक इतिहास रहा है। तीनों गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। छापेमारी में एसडीपीओ के अलावा घाघरा थाना प्रभारी अनिकेत कुमार गुप्ता, एसआई विकास कुमार और पुलिस जवान शामिल थे। बिना अनुमति चल रहा था बैंक्वेट हॉल, नगर निगम ने सील करने का आदेश दे दिया। नगर निगम ने रांची के अदलहातू इलाके में चल रहे आनंद मंगलम बैंक्वेट हॉल को सील करने का आदेश जारी कर दिया है। इस बैंक्वेट हॉल को कई बार नोटिस दिया गया था, इसके बावजूद इसके संचालन की अनुमति नगर निगम से नहीं ली गई थी। इस कारण अब इसे पूरी तरह बंद करने की कार्यवाही की जा रही है। नगर निगम की टीम ने शनिवार को मौके पर पहुंचकर हॉल को बंद करने का नोटिस चस्पा किया। इससे पहले 18 मार्च, 9 अप्रैल और 13 मई को हॉल संचालकों को जरूरी दस्तावेज जमा करने के लिए कहा गया था, लेकिन तय समय में कागजात जमा नहीं कराए गए। नगर निगम के नियम के अनुसार कोई भी बैंक्वेट हॉल, धर्मशाला या लॉज नगर निगम से इजाजत लिए बिना संचालित नहीं किए जा सकते। झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 और धर्मशाला हॉल नियमावली 2013 का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाती है। खादगड़ा स्थित बिरसा मुंडा बस स्टैंड में अवैध रूप से लगाई गई दुकानों और ठेलों को लेकर नगर निगम ने सख्त कार्रवाई की है। स्टैंड की देखरेख करने वाली शानिया इरफान पर 60,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। निगम की जांच टीम ने 1 जुलाई 2025 को स्टैंड का निरीक्षण किया और पाया कि बड़ी संख्या में बिना अनुमति के ठेला खोमचा और दुकानें चलाई जा रही थीं, जो आवंटन की शर्तों के खिलाफ है। नियमों के अनुसार किसी भी अवैध वेंडर के लिए 2000 प्रतिदिन का जुर्माना तय किया गया है।
झारखंड बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कवायद तेज, जल्द घोषणा होने के आसार। झारखंड बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर एक बार फिर सुगबुगाहट तेज हो गई है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जल्द ही नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होने की संभावना है। पिछले कई महीनों से निचले स्तर से शुरू हुई पार्टी का संगठनात्मक चुनाव अब अंतिम चरण में है। साथ ही संभावना जताई जा रही है कि इस महीने के अंत तक पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। पार्टी के अंबर प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जिन नामों पर तेजी से चर्चा हो रही है, उसमें सबसे प्रमुख नाम पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का है। रघुवर दास पार्टी में कई जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, जिससे आला कमान को काफी भरोसा है। ओबीसी समुदाय से संबंध रखने वाले रघुवर दास का पार्टी के केंद्रीय नेताओं के बीच अच्छे संबंध हैं, जिसका लाभ उन्हें मिलने की संभावना है। हालांकि पिछड़ा वर्ग से रघुवर दास के बाद दूसरा नाम जो बेहद ही चर्चा में है, वे हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल हैं। पूर्व विधायक अनंत ओझा रघुवर दास के प्रिय पात्रों में से एक हैं और वे संघ के बहुत करीबी हैं, जिसका लाभ उन्हें मिल सकता है। रविंद्र कुमार राय को विधानसभा चुनाव के ऐन मौके पर कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देकर पार्टी ने अगड़ी जातियों की नाराजगी को दूर करने का प्रयास किया था। हालांकि जिस उम्मीद से बनाया गया था, उस तरह का लाभ पार्टी को नहीं मिल सका। बाबूलाल मरांडी के साथ अच्छे संबंध होने की वजह से इसका लाभ उन्हें मिल सकता है। झारखंड के सरकारी अस्पतालों में नौकरी नहीं करना चाहते डॉक्टर, जानिए आखिर क्या है इसके पीछे वजह। झारखंड देश के उन राज्यों में से एक है जो डॉक्टरों की कमी झेल रहा है। राज्य में सरकारी डॉक्टरों के पहले से सृजित पदों के अनुरूप भी डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुरूप राज्य में 37,500 से अधिक डॉक्टर्स होना चाहिए, लेकिन राज्य में कुल मिलाकर 7,000 के करीब ही डॉक्टर्स हैं, जिसमें से कई डॉक्टर प्रशासनिक कार्य में लगे हैं। राज्य में डॉक्टरों की घोर कमी के बीच झारखंड सरकार की ओर से स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए डॉक्टरों की लगातार बहाली की कोशिशें हुई, लेकिन यह एक कड़वी सच्चाई है कि जब जब सरकार या स्वास्थ्य विभाग ने बहाली की कोशिश की, तब तब युवा डॉक्टरों ने सरकारी सेवा के प्रति रुचि नहीं दिखाई। झारखंड में सरकारी नौकरी के प्रति युवा डॉक्टरों में आकर्षण कम होने की बात स्वीकार करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने ईटीवी भारत से फोन पर बात की। उन्होंने बताया कि विभागीय योजना को लेकर एक ऐसी पॉलिसी बनाने की है जिससे युवा डॉक्टर ज्यादा आकर्षित हों। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के रांची आने के बाद इस संबंध में फैसला लिया जाएगा। सहायक आचार्य की प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद भी फंस गए अभ्यर्थी। झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में सफलता अर्जित करने के बाद भी कई अभ्यर्थी बुरी तरह फंस गए हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने उनके बीएड कोर्स को लेकर आपत्ति की है। साथ ही प्रमाण पत्रों की जांच के बाद उनके बीएड की डिग्री को अमान्य करार दिया है। दिलचस्प ये है कि अभ्यर्थियों को 4 दिन के भीतर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया जा रहा है। पूरा मामला सरकार, जेएसएससी और इसके शीर्ष पर बैठे अधिकारियों की लापरवाही से उत्पन्न हुई है। इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निकाले गए विज्ञापन में 1 साल की बीएड डिग्री का होना ही अनिवार्य नहीं किया गया था। इस आधार पर 2 वर्षीय बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों के आवेदन को स्वीकृत कर लिया गया। फिर अभ्यर्थी प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित भी हुए, प्रतियोगिता परीक्षा में सफल भी हुए, लेकिन प्रमाण पत्रों की जांच के क्रम में जेएसएससी द्वारा ये तर्क दिया जा रहा है कि सफल अभ्यर्थियों को 1 साल वाली बीएड की डिग्री मान्य होगी, जबकि अभ्यर्थियों का कहना है कि इग्नू द्वारा 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के आधार पर बीएड की डिग्री दी जा रही है। ये पिछले कई वर्षों से जारी है। देश में इग्नू की 2 वर्षीय बीएड की डिग्री को मान्यता भी प्रदान की गई है। इतना ही नहीं, अगर इग्नू की 2 वर्षीय बीएड की डिग्री को मान्यता नहीं थी तो उनके आवेदन कैसे स्वीकृत किए गए। लेकिन जेएसएससी सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मांगों को नजरअंदाज कर रहा है। उसका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि परीक्षा के बीच में नियमावली में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उसी आदेश में सरकार को किसी विषय पर संशय होने की स्थिति में मार्गदर्शन प्राप्त करने की भी बात कही गई है, लेकिन ऐसा नहीं करके सफल अभ्यर्थियों के नाइंसाफी की बात कही जा रही है। सफल अभ्यर्थी सरकार और जेएसएससी के स्तर पर न्याय नहीं मिलने पर कोर्ट जाने की मजबूरी बता रहे हैं। रामगढ़ कर्मा प्रोजेक्ट हादसे को लेकर बाबूलाल ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, कहा यह हादसा नहीं हत्या है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा, रामगढ़ के कर्मा प्रोजेक्ट में हुए दर्दनाक हादसे की खबर सुनकर मन अत्यंत व्यथित और आक्रोशित है। कोयले की अवैध खदान में हमारे कई श्रमिक भाइयों के दबे होने की आशंका है। मैं ईश्वर से उनकी सलामती की प्रार्थना करता हूं और शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन्होंने आगे कहा, लेकिन ये कोई हादसा नहीं, ये हत्या है। यह हत्या उस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार की लापरवाही से हुई है जो दिन के उजाले में चल रहे इस अवैध कारोबार से अपनी आंखें मूंद बैठी है। कब तक झारखंड के गरीब यूं ही अपनी जान गंवाते रहेंगे? रामगढ़ हो या धनबाद, हजारीबाग हो या बोकारो, चौतरफा मौत का ये काला कारोबार फल फूल रहा है और राज्य सरकार दावा करती है कि उसे कुछ पता नहीं, जबकि हर एक जान की जिम्मेदार ये राज्य सरकार है।
बाबूलाल मरांडी ने कहा, अपराध किसके संरक्षण में हो रहा है ये किसी से छुपा नहीं है। ये पूरी तरह से पुलिस और सरकारी संरक्षण में हो रहा है। जब राज्य को ही एक अवैध डीजीपी चला रहे हों तो फिर किससे क्या ही पूछना। सीसीएल ने खदान बंद कर दी, लेकिन राज्य सरकार के नाक के नीचे माफिया ने उसे फिर से शुरू कर दिया। ये सरकार की नाकामी नहीं तो और क्या है। उन्होंने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए कहा, यह मौत का सिलसिला अब बंद होना चाहिए। इस सरकार को हर एक जान का हिसाब देना होगा। गुमला पुलिस को बड़ी कामयाबी, 1,30,000 के जाली नोटों के साथ 3 गिरफ्तार। गुमला जिले की पुलिस को जाली नोटों के गोरखधंधे पर करारा प्रहार करते हुए एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक सफेद रंग की अर्टिगा कार से 1,30,000 मूल्य के नकली नोट बरामद किए हैं और इस मामले में 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के रहने वाले हैं। गुमला के पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग नकली नोट लेकर गुमला से जशपुर की ओर सफेद कार में रवाना हुए हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ललित मीना के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल गठित किया गया। इस दल ने रायडीह थाना गेट के पास बैरिकेटिंग कर वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इसी दौरान गुमला की ओर से आ रही एक सफेद अर्टिगा अचानक बैरिकेटिंग देखकर पीछे भागने लगी, लेकिन पुलिस की तत्परता से उसे चारों ओर से घेर कर पकड़ लिया गया। कार की तलाशी लेने पर पिछली सीट पर एक काले रंग का बैग मिला, जिसमें कागज में लिपटा हुआ 500 के नोटों का बंडल रखा था। पहली नजर में नोट असली जैसे लगे, लेकिन बारीकी से जांच में वे नकली पाए गए। कुल 260 नोट बरामद हुए, जिनकी कीमत 1,30,000 है। साथ ही 500 के 5 असली नोट भी मिले। गिरफ्तार युवकों की पहचान सुधन राम यादव, गोस्वामी चौहान और दिलीप कुमार के रूप में हुई है। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वे इन जाली नोटों को भीड़भाड़ वाले बाजारों में असली नोटों के साथ मिलाकर चलाते थे। ग्रामीणों ने गिरिडीह डीसी से मनरेगा योजना की जांच की मांग। गिरिडीह जिले के सदर प्रखंड के खावा पंचायत के ग्रामीणों ने उपायुक्त को एक पत्र लिखा है। उस पत्र में ग्रामीणों ने मनरेगा की योजनाओं में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उपायुक्त से योजनाओं की मापी पुस्तिका और स्थल निरीक्षण का सत्यापन कराने की मांग की गई है। ग्रामीणों के अनुसार 2020-21 में 3,63,000 रुपए के कूप निर्माण, इसी वित्तीय वर्ष में 4,87,000 रुपए से सड़क निर्माण, 2025-26 में एक ही स्थल पर 3 योजनाओं के कार्यान्वयन का आरोप लगाया गया है। कहा गया है कि एक ही स्थल पर 3 योजनाओं में लगभग 1,34,000 रुपए की गड़बड़ी की गई है। सिमडेगा में यात्री बस से गांजा तस्करी का पर्दाफाश, 3 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार। ओडिशा से झारखंड के रास्ते गांजा तस्करी की एक बार फिर से कोशिश की जा रही थी, लेकिन पुलिस ने समय रहते इसे विफल कर दिया। सिमडेगा पुलिस ने खम्मनटांड इंटरस्टेट चेकपोस्ट पर एक यात्री बस से 4 किलो से अधिक गांजा बरामद करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। सिमडेगा एसपी रामर्षि ने बताया कि राउरकेला गुमला NH 143 पर स्थित चेकपोस्ट पर विशेष जांच अभियान के तहत OSRTC की बस को रोका गया। बस की सीट नंबर 37, 38 और 39 पर बैठे 3 संदिग्ध यात्रियों की तलाशी ली गई तो उनके पास से कुल 4.084 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान ओडिशा के कैलाश चंद्र सुरेश, पंचवर्षी सिंह और अशोक कुमार महंत के रूप में हुई है। पूछताछ में तीनों ने गांजा तस्करी की बात स्वीकार करते हुए बताया कि वे ओडिशा से गांजा लाकर झारखंड के रास्ते अन्य राज्यों तक पहुंचाने की योजना में थे। पुलिस ने गांजा जब्त कर तीनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 20B(2)(b) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।